ऑलराइट गाइस, तो यार मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि मैं अपने दूसरे चैनल पे वन पंच मैन की मांगा कवर करता हूँ और उस पे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अभी हाल ही में उस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से मैंने उस चैनल के ऊपर मांगा सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब उस चैनल के काफ़ी ऑडियंस को पता है मेरे इस मेन चैनल के बारे में, यानी कि नेक्स्ट प्लेन के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को ये सजेशन दिया कि मैं उस मांगा सीरीज को अब इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू करूँ। अब जो पुराने सब्सक्राइबर है वो ये बात पहले से जानते हैं कि मांगा सीरीज को मैं पहले नेक्स्ट प्लेन चैनल के ऊपर ही कवर किया करता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि यार एओटी की वीडियोस पे 5 कॉपीराइट स्ट्राइक आए थे, जिस वजह से मैंने मांगा सीरीज के लिए एक अलग ही चैनल बना दिया था। तो यार इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब फाइनली वन पंच मैन के सीजन 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अभी जो हाल ही में नए चैप्टर्स आए हैं मांगा के वन पंच मैन के, वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, जिस वजह से मैं मजबूर हो गया इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने के लिए। अभी वन यूसुके मुराटा के साथ मिलके नए चैप्टर्स को रीराइट कर रहे हैं और 195 चैप्टर से रीराइट करना शुरू हुआ था, तो मैंने वो चैप्टर अपने सेकंड चैनल पर डाला था। उसके आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो अब मैं इस चैनल पर डालना शुरू करूंगा, यानी कि नेक्स्ट प्लेन के ऊपर। तो यार ये इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देना जरूरी था क्योंकि आप लोगों के लिए, जो कि इस चैनल की ऑडियंस है, उनके लिए ये बिल्कुल एक नया कंटेंट है। तो जो लोग मांगा सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं वन पंच मैन के मांगा का एक रिव्यू वगैरह भी बनाने का सोच रहा हूँ, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। और भाई स्पॉइलर है, पहले बता रहा हूँ क्योंकि मांगा है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है। भले यहाँ पे फुबुकी के काफी टाइम से दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, तो यार अब जैसे कि आपको याद होगा, ब्लास्ट हीरो एसोसिएशन के अंदर मौजूद होता है और उसके पास यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश, साइटामा और मोनाको आए होते हैं। लास्ट चैप्टर में ब्लास्ट ने काफी सारी तारीफें की थी साइटामा के बारे में, तो यार वो चैप्टर देखना मत भूलना। आपने अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्लैशी फ्लैश ये सब देख के यही कहता है कि बस बहुत हो गई मेरे डिसेबल की बातें, अब मेरे को उस गॉड के बारे में बताओ जिससे तुम इतने समय से लड़ रहे हो। मैं तुमसे यही पूछने के लिए आया हूँ। ब्लास्ट कहता है कि अगर तुम लड़ाई में शामिल होने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि गॉड के सामने तुम 1 सेकंड में नहीं टिक पाओगे, तुम मारे जाओगे। तो फ्लैश को यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ? तुमने मेरे को एक बार मात दी है, तो अब ज्यादा अपने आप को बनो मत, समझे? मुझे तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक मैं गॉड के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता। तो साइटामा कहता है क्यों भाई? तो फ्लैश कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, लेकिन तो साइटामा कहता है अरे अरे ठीक है फिर भाई, मेरे को नहीं जानना। यहाँ पे भाई फिर भी फ्लैशी फ्लैश अपनी कहानी को शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि मेरे सीनियर्स की वजह से मेरे को सारे के सारी चीजें याद आ चुकी है जो मेमोरीज थी विलेज से जुड़ी हुई। तो साइटामा कहता है अरे बोला ना भाई, मेरे को नहीं जानना, क्यों शुरू हो गए तुम? तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश अपने बचपन की स्टोरी बताता है, उस विलेज की स्टोरी जो कि एक ट्रेनिंग फैसिलिटी हुआ करती थी। वहां पे हाई क्लास के असैसिन्स को ट्रेन किया जाता था। ये फैसिलिटी पहाड़ों के बीच में बनाई गई थी और इसको ढूंढना नामुमकिन था क्योंकि इसके आसपास एक बैरियर बना रखा था, तो आम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन फ्लैश और उसका एक दोस्त ट्रेनिंग से बच के अंडरग्राउंड लेवल्स पे गए ये देखने के लिए कि यहाँ पे चलता क्या है। तब इनका सामना हुआ इस क्यूब से, जो कि काफी कमाल का लग रहा था और इसको एक ग्लास के केज में बंद कर रखा था। और वहीं पे एक स्लीपिंग चेंबर था जिसके अंदर विलेज का फाउंडर सो रहा था, जो कि इंसान भी नहीं लग रहा था, और वो आदमी दैट मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? तो यार मेरे को पता है दैट मैन और बैटमैन सुनने में सेम सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है? फ्लैश हमें बताता है कि ऐसा लगता है कि उस आदमी को भी गॉड ने ही ताकतें दी थी। तो अब सब कुछ मुझे समझ आने लगा है कि क्यों विलेज ऐसे असैसिन्स को ट्रेन करते हैं, ऐसे बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं और उनको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना? असलियत में ये ऑर्गेनाइजेशन गॉड के द्वारा ही बनाई गई थी। ये लोग दरअसल गॉड के लिए ही प्यादे ट्रेन कर रहे थे। क्यों, मैंने सही कहा ना ब्लास्ट? तो ब्लास्ट कहता है हाँ मैं देखो तुम्हारी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी, उसका नाम एम्प्टी वॉइड है और वो मेरा पार्टनर है। तो ये सुन के फ्लैश शॉक हो जाता है और ब्लास्ट बताता है कि जब हम क्यूब्स की तलाश कर रहे थे तब वो गॉड के चपेटे में आ गया था। हम दोनों का मिशन फेल हो गया, जिस वजह से इतने मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई और उनका बचपन छीन लिया गया उस विलेज की वजह से। तो इसी वजह से मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो फ्लैश कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पार्टनर को दुश्मन एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता रहा और तुमने ऐसा होने दिया, क्यों, है ना? तो ब्लास्ट कहता है
ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसे देखा जाए तो हम दोनों की एबिलिटीज एकदम सेम है, लेकिन अब क्योंकि गॉड की पावर उसको मिल चुकी है तो उसके पास एक एडवांटेज आ चुका है। उसके बावजूद मैंने उसको काफी खतरनाक घाव दिया था, जिसके बाद उसे 15 साल लगेंगे रिकवर होने के लिए। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। फ्लैश कहता है, अरे भाई फिर भी तो बच के भाग ही गया ना, वो क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम हिचकिचाए क्योंकि वो तुम्हारा पार्टनर था, क्यों है ना? कितने नाजुक हो तुम। एक एस क्लास रैंक 1 के हीरो के बारे में ऐसा सुन के बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैं उस गॉड का खुद पता लगा लूंगा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तो साइडामा पूछता है कि तुम बूढ़ा आदमी, तुम अपने पार्टनर का क्या करोगे? तो ब्लास्ट कहता है, अरे हाँ, उसके लिए मैं यहाँ पे आया था। मिस्टर सेज को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट रेडी हो चुका है, मतलब यार इनका एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पे कुछ चल रहा होता है। तो ब्लास्ट कहता है, क्या तुम देखना चाहते हो? मैं यही देखने के लिए यहाँ पे आया था। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट होता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मॉन्स्टर सेल्स खा लिए होते हैं। अब यार आपको याद होगा फर्स्ट या सेकंड सीजन में, शायद सेकंड सीजन में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें काफी सारे एथलीट्स और मार्शल आर्टिस्ट थे और उनमें से कुछ को मॉन्स्टर बना दिया गया था। तो उनको फिर से इंसान बनाने का ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो यार ये एक्सपेरिमेंट बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और इन लोगों की पल्स रेट वगैरह खत्म हो जाती है टाइप, मतलब ये झेल नहीं पाते इस एक्सपेरिमेंट को। तो सिच ऑर्डर देता है इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए। इसको देख के मोनाको यहाँ से भागने लगती है और वो ये कहती है, भाई मैं तो कभी इंसान ही नहीं थी, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो साइडामा कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट। तो फ्लैश कहता है, ये फेल हो गया। यहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है और वो थोड़ा थोड़ा होश में होता है। वो कहता है, प्लीज जारी रखो, मैंने सारे बच्चों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मॉन्स्टर सेल खा लिया था जो भी मेरे डोजो के अंदर थे। अगर मैं फिर से इंसान नहीं बना तो मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, तो प्लीज चालू कीजिए। तो फिर से यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट चालू किया जाता है और इसके बाद भाई धीरे धीरे देखा जाता है कि इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट काम करने लग जाता है। और इससे हमें एक चीज समझ आती है, सिच हमें बताता है कि सिल्वर फैंग की रिपोर्ट के हिसाब से जैसा लिखा था, ब्लास्ट कंप्लीट करता है इस बात को कि अगर मॉन्स्टराइजेशन को हटाना है और मॉन्स्टर्स को फिर से इंसान बनाना है तो वो उनके दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो ये चाहते हैं या नहीं, मतलब उनके अंदर इतनी हिम्मत है या नहीं। तो साइडामा कहता है, अच्छा तो तुम अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को फिर से इंसान बनाना चाहते हो, क्यों है ना बुट्टे? तो फ्लैश कहता है कि मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई इंसानियत बची भी हो गई या नहीं, और इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट देखने के बाद तो अंत में हम भाई प्रार्थना ही कर सकते हैं। और मेरे को एक बात बताओ, ऐसे इंसान को जिंदा पकड़ा भी जा सकता है? तभी यहाँ पे ब्लास्ट को कुछ सेंसेशन होती है और वो अपने यहाँ पे कॉस्मिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी हीरो एसोसिएशन को एक बैरियर के अंदर बंद कर लेता है और एक ब्लैक होल के थ्रू या फिर एक पोर्टल के थ्रू मैं बोलूं यहाँ से गायब कर देता है। तभी यहाँ पे एक काफी खतरनाक अटैक होता है और ये पूरी जमीन चीर दी जाती है और ब्लास्ट फिर से हीरो एसोसिएशन को उसी जगह लेके आ जाता है। ये लोग यहाँ पे छत पे आते हैं और बड़े शौक हो जाते हैं। सिच कहता है, अरे भाई हो क्या रहा है इधर? फ्लैश कहता है, यार ये जमीन तो कट गई है पूरी तरह से। तो ब्लास्ट कहता है, ये वॉइड का एक हमला है, डायमेंशन ब्लेड। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और ये उसका एक तरीका था हमें हेलो बोलने का। सिच कहता है, अरे भाई करेंगे क्या अब हम? इससे कैसे निपटेंगे अब हम? तो फ्लैश कहते हैं, क्या क्या बोल रहे हो भाई, डायमेंशन ब्लेड? अब ये मत बोलना कि उसकी कोई टेक्निक है। तो ब्लास्ट कहता है, हाँ भाई टेक्निक ही है। तो साइडामा कहता है, ओह तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे बूढ़ा आदमी? तो ब्लास्ट कहता है, हाँ और क्या, मैंने इसके बारे में कुछ सोच रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने टाइम से टाइम पास कर रहा था? तो यहाँ पे साइडामा देखता है कि कुछ निशान वहां पे तात्सुमाकी के भी होते हैं। अब यार यहाँ पे कुछ गड्ढे वगैरह बने हुए थे और कुछ लास्ट चैप्टर्स में आपको याद होगा कि साइडामा वर्सेस तात्सुमाकी हुआ था। मतलब बेसिकली यार मैं क्या बोलूं, साइडामा ने तात्सुमाकी का हाथ पकड़ रखा था और उसको छुड़वाने के लिए यहाँ पे इतनी तबाही मच गई थी। एनीवे वो प्रीवियस चैप्टर्स की बात है। अगर आप वो सारे चैप्टर्स देखना चाहते हो, आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो सारे के सारे चैप्टर सीजन 2 के बाद के। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए कुछ भी, तो आपके ऊपर है कि आप देखना चाहते हो या नहीं, ठीक है ना। बाकी जल्द से जल्द मैं वन पंच मैन के सीजन 3 की एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, मांगा के रिलेटेड कि आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो और बताना ये आइडिया कैसे लगा इस चैनल के ऊपर इस सीरीज को कंटिन्यू करने का। एनीवे रिस्पांस बताएगा वैसे तो आपसे ज्यादा, आप तो बताओगे, आपसे बेटर बताएगा रिस्पांस, क्योंकि आप ही हो रिस्पांस, है कि नहीं। एनीवे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।